नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या हरियाणा। तो हाल ही में देहरादून नई टेहरी श्रीनगर गोचर हेली सेवा की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है। तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से और चाइना नेपाल देश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्टार्ट हुआ। इसका फॉर्मेशन डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। कैपिटल है देहरादून, डिस्ट्रिक्ट है 13, मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, हाई कोर्ट है नैनीताल में, चीफ जस्टिस यहाँ के है रमेश रंगनाथन, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है 71, लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। यहाँ का स्टेट एनिमल है अल्पाइन मस्क डियर, स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनल, स्टेट फ्लावर है ब्रह्मा कमल और स्टेट ट्री है बूरन। चलिए डिस्कस करते हैं पार्क्स। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और बेली फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के मुख्य 6 नेशनल पार्क हैं। चलिए डिस्कस करते हैं और अदर फैक्ट। तो छोटा चार धाम बोला जाता है उत्तराखंड को, जैसा कि यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे तीर्थ स्थल। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन। आइसोलेशन सिस्टम आश्रय किसने विकसित किया? ऑप्शन है पुणे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT खड़गपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आइसोलेशन सिस्टम। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मुकाबले करने के लिए पुणे की एक विश्वविद्यालय देश की घातक वायरस प्रसार को रोकने के लिए आश्रय नाम का एक चिकित्सा विस्तर अलगाव प्रणाली विकसित की। पुनः प्रयोज्य समाधान के रूप में कोविड-19 के रोगियों को अलगाव को बनाए रखा जाएगा, जिसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस प्रणाली को कम लागत में बनाया है। आपका आंसर होगा पुणे विश्वविद्यालय। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किस देश ने किया? रूस, फ्रांस, तुर्की या अमेरिका। तो तुर्की ने हाल ही में सेल्फ मेड रेगुलेशन सिस्टम को अपनी सोशल मीडिया पर नियंत्रित करने के लिए एक कानून पारित किया है, इसमें सोशल मीडिया को स्वयं रेगुलेट करेगा। तो आपका आंसर होगा तुर्की। चलिए जान लेते हैं तुर्की के बारे में। तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा, तुर्की की करेंसी है तुर्किश लीरा और प्रेसिडेंट है तय्यिप एर्दोगन। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किए? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू किए हैं। यहाँ के CM को भी हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे अधिक आकांक्षी राज्य कौन है? रीभुई मेघालय, बहराइच उत्तर प्रदेश, बीजापुर छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें आकांक्षी राज्यों में बीजापुर छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर के जिले फरवरी जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष पर स्थान पर रहा है। वहीं रीभुई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों में इस साल फरवरी जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में प्रगति के आधार पर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। तो आपका आंसर होगा बीजापुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। कैपिटल है रायपुर, डिस्ट्रिक्ट है 27, गवर्नर है अनुसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में और जस्टिस है PR रामचंद्र मेनन, मेंबर हैं 90, लोकसभा है 11 और राज्यसभा सीट है 5। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे PM का नया सचिव नियुक्त किया गया? ऑप्शन शिवरामन, हार्दिक सतीश चंद्र, वरुण श्रीधर या MA हम्पी ओली। आपका आंसर होगा 2010 के HK IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को PM नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है। तो आपका आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र। शिवरामन को
ICRA का CEO बनाया गया है। वरुण श्रीधर को CEO बनाया गया है पेटीएम का। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ब्याल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है रजत भाटिया, हरि कृष्ण, विश्वास गंगोली या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में हरि कृष्ण को ब्याल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अदर ऑप्शन में रजत भाटिया क्रिकेट से संबंधित जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, तो ये है उनके बारे में न्यूज। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें ब्याल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की रैपिड सेक्शन में दूसरा स्थान हासिल किया। वर्ल्ड में 26 नंबर पर काबिज खिलाड़ी ने पोलैंड के तुलना में 10 अंक कम हासिल किए, इसलिए उन्हें पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर 5.5 के अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मलयालम एक्टर का निधन हो गया? कुमकुम, परवेज खान, अनिल मुरली या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मलयालम एक्टर अनिल मुरली का निधन हो गया है, जो कि 1993 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और कुल 200 मूवी इन्होंने की हैं। तो अनिल मुरली आपका आंसर होगा। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूवी क्विक ने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया। मूवी क्विक के CEO कौन है? विपिन प्रीत सिंह, सचिन बंसल, संजीव श्रीनिवासन या इनमें से कोई नहीं। तो मूवी क्विक ने MPay.me नामक एक नई UPI लिंक सेवा लॉन्च की है। UPI पेमेंट एक पैसा भेजने और पैसा प्राप्त करने का प्लेटफॉर्म है। इसके CEO विपिन प्रीत सिंह हैं। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन लेजेंड किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या चीन। तो कोविड-19 जैसी महामारी के चलते देश में बढ़ रहे सीरियस अपराधों के निपटान के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन लेजेंड नामक एक ऑपरेशन स्टार्ट किया। दोस्तों, ये रहे आज के हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस। आपको प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।